हेलो गाइस। तो बायो के कुछ टॉपिक के एमसीक्यूज मैंने करवा दिए, जैसे कि श्वसन तंत्र हो गया है ना, पाचन तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया, अंतःस्रावी तंत्र हो गया है ना, अंतःस्रावी परिसंचरण तंत्र। तो देखो, जो सवाल मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ वो आपको प्लेलिस्ट में मैंने मिलेंगे। बायोलॉजी एमसीक्यूज फॉर लेबर असिस्टेंट के नाम से बनी हुई है, प्लीज़ जाके चेक करना। बाकी मैंने एक पहला टॉपिक जो है आपका आई थिंक बॉटनी के अंदर, जिसके अंदर मोनेरा प्रोटिस्टा वगैरह जगत के बारे में दे रखा है, उसके एमसीक्यूज भी करवा रखे हैं, तो आप वो भी वीडियो ज़रूर देखना। और देखो, एक बच्ची का कमेंट था कि मैम आप 40 क्वेश्चन ही करवाओगे क्या, है ना। तो ना उन्होंने बहुत इजी वे में ही बोला था कि अभी 40 क्वेश्चन नहीं करवा रहे हो ना। तो बात ऐसी है कि है ना, एक बार 40 40 40 50 40 50 सवाल हो जाने दो सारे टॉपिक्स के, और ये सवाल इम्पॉर्टेंट ही है, एज इट इज़ उठ के आ सकते एग्जाम में, ठीक है। मुँह भी नहीं धोएंगे, एज इट इज़ उठे सुबह सुबह और आ जाएंगे आपके पेपर में, ठीक है। तो नंबर ऑफ मतलब नंबर बढ़ाने के लिए मैं आपको कुछ भी करवा दूँ, उसका कोई सेंस नहीं निकलता। तो आराम आराम से चलने दीजिए। और मैंने आपको बोला है एक बार के लिए ही सारे टॉपिक्स के थोड़े थोड़े एमसीक्यूज हो जाएं, उसके बाद में सेकंड राउंड के अंदर और नए सवाल करवाऊंगी। ऐसा नहीं है कि 40 सवाल करवाने के बाद में आपको इन टॉपिक्स के और एमसीक्यूज देखने को नहीं मिलेंगे, मिलेंगे ज़रूर मिलेंगे। और ट्राई रहे, पूरी कोशिश रहेगी कि एग्ज़ाम तक ऐसे ही चलता रहे ये सब, ठीक है। कुछ बच्चों ने बोला था कि इम्पॉर्टेंट सवाल करवा दो बायोलॉजी के, तो देखो ये इम्पॉर्टेंट ही है, आप इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, तंत्रिका आवेग के चालन के दौरान पुनः ध्रुवण होता है। तो पुनः ध्रुवण होता है तो पोटेशियम आयनों के आगम द्वारा, सोडियम आयनों के आगम द्वारा, या फिर पोटेशियम आयनों के निर्गम द्वारा, या सोडियम आयनों के निर्गम द्वारा। अब आपको निर्गम का और आगम का मतलब तो पता ही होगा, आगम आने वाला और निर्गम निकलने वाला, काई में से कोशिका के अंदर ही ट्रांसफर हो रहे होंगे ना, तो पोटेशियम और सोडियम आयनों के। तो जो तंत्रिका आवेग है उसके चालन के दौरान पुनः ध्रुवण होता है। पुनः ध्रुवण की वजह क्या होती है? तो पुनः ध्रुवण की वजह होती है सोडियम आयनों के निर्गम द्वारा। जब सोडियम आयन वापस से निकल जाते हैं तो इस वजह से पुनः ध्रुवण की व्यवस्था, मतलब पुनः ध्रुवण हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, खाली कमरे में प्रवेश करते हुए एक व्यक्ति दरवाजा खोलने पर अचानक अपने सामने एक सांप को देखता है, उसके न्यूरो हार्मोनल नियंत्रण तंत्र पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ेगा। इसमें सीधी सी बात, आपको उस हार्मोन के बारे में पूछा है जो अचानक, मतलब जैसे कई लड़ाई हो गई या आपने सांप देख लिया तब फील होता है, या फिर कुछ भी, मतलब अचानक आपका रिएक्शन निकल के आता है ना, उसके लिए। तो ऑप्शन ए है, अनुकंपित तंत्रिका तंत्र सक्रिय हो जाएगा और एड्रिनल मेडुला से एपिनेफ्रिन तथा नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन मुक्त होंगे, या फिर तंत्री पेशी शीघ्रता से विदर के पास विस्तृत होकर तंत्रिके आवेग का संचरण करेंगे, या हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के परानुकंपी भाग को सक्रिय कर देता है, या फिर अनुकंपी तंत्रिका तंत्र सक्रिय हो जाएगा और एड्रिनल कॉर्टेक्स से एपिनेफ्रिन तथा नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन मुक्त होंगे। तो जब अचानक कोई भी प्रक्रिया होती है तो ध्यान रखना, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र सक्रिय हो जाएगा और एड्रिनल मेडुला से एपिनेफ्रिन तथा नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन मुक्त होंगे, ठीक है। अब देखो कितने सारे सवाल छुपे हुए इसे ऑप्शन में, है ना। एड्रिनल मेडुला से क्या स्रावित होते हैं? एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, राइट। अब आपको बाई चांस ये सवाल में दे दे कि एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होते हैं, तो ध्यान रखना एड्रिनल मेडुला से। और कब स्रावित होते हैं? तो अचानक वाली प्रक्रिया में, समझ गए। तो ऐसे मैं आपको जीके में भी बोलती हूँ कि आपको ऐसे ऑप्शंस पढ़ना भी आना चाहिए, और ये भी सोचना आना चाहिए कि आपका इसके और कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं। देखो, मैं आपको हर चीज़ जितना हो सकता है बताने का ट्राई करती हूँ, बट फिर भी आपको ये चीज़ सोचना तो आना पड़ेगा। ऐसे क्या होगा ना, आप अगर एक एमसीक्यू देख रहे हो, मतलब एक सवाल देख रहे हो, तो उससे उसके आसपास के एक दो सवाल आपके ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे, समझ रहे हो मेरी बात। तो थोड़ा दिव्य दृष्टि रखो, दूर की सोचो, किसके साथ में? सवाल के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेगस तंत्रिका निम्न कपालीय तंत्रिका है। तो इसके अंदर 10th वाला ऑप्शन करेक्ट है। तंत्रिका क्रिया के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपको सही कथन पूछा है, किसके संदर्भ में? तंत्रिका क्रिया के संदर्भ में।
तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट के द्वारा पूर्व अंतर्ग्रंथन न्यूरॉन से पश्च अंतर्ग्रंथ न्यूरॉन में सीधा क्रिया विभव संचरण रोका नहीं जाता। सिनेप्टिक वेसिकल में स्थित तंत्र के संप्रेरणीय रसायन के द्वारा सिनेप्टिक क्लेफ्ट से सूचनाएं संचरित की जाती है। तो इसके अंदर यही ऑप्शन करेक्ट है। देखो चारों ऑप्शन पढ़ो फिर आपका थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो, क्या मतलब है, राइट। और इतना टाइम तो मैंने आपको 2 ऑप्शन पढ़ते वक्त भी दे दिया कि आप इन चारों ऑप्शंस पे नज़र डाल सको। तो ध्यान रखना तंत्रिका क्रिया के विषय में ये कथन सही है कि जो सिनेप्टिक होता है वेसिकल में स्थित वो तंत्रिका संप्रेरणीय रसायन के द्वारा सिनेप्टिक क्लेफ्ट से सूचनाएं संचरित करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है चालक तंत्रिका तंत्र के एक जोन में तंत्रिका आवेग का चालन होता है। तो कोशिका काय की ओर, कोशिका काय से दूर, युग्मानुबंध मतलब सिनेप्स से दूर या फिर दोनों दिशाओं में। तो जो चालक तंत्रिका तंत्र के एक जोन में तंत्रिका आवेग का जो चालन होता है ना वो कोशिका काय से दूर की तरफ होता है। मानवों के बाहरी कानों तथा नाक के अगले छोर की आलंबी कंकाली संरचनाएं किसके उदाहरण है? स्नायु, वायवीय उत्तक, अस्थि या उपास्थि। तो ध्यान रखना उपास्थि के। आपको एक चीज़ और बतानी थी, मैंने कुछ ग्रुप में सजेस्ट करें टेलीग्राम ग्रुप में बायोलॉजी के नोट्स, जिसके अंदर जूलॉजी तो लगभग कंप्लीट ही है और काफ़ी अच्छे से दी हुई है। तो प्लीज़ अगर किसी को भी चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जाके अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और किसी को ऐसा है मेरे को तो ज्वाइन नहीं करना, तो भी आप बिना ज्वाइन करे भी उन पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हो। ठीक है, मत करो ज्वाइन। पश्च मस्तिष्क में कौन कौन से भाग होते हैं? तो पॉन्स एवं सेरेबेलम, हाइपोथैलेमस एवं सेरेबेलम, मेड्यूला ऑब्लोगेटा एवं सेरेबेलम या फिर मेड्यूला ऑब्लोगेटा सेरेबेलम एवं पॉन्स। तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि जो पश्च मस्तिष्क है उसके अंदर ये पार्ट आते हैं। अब देखो अगर कोई आप में से ये टॉपिक पढ़ रहा है तंत्रिका तंत्र, तो जैसे पश्च मस्तिष्क में मैंने बता दिया कि मेडुला ऑब्लोगेटा सेरेबेलम एंड पॉन्स आता है, तो ध्यान रखना इसी तरह से आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है अगर मस्तिष्क में क्या आता है, राइट। तो आपको पता होना चाहिए। मनुष्य में निम्न में से कौन सी कपाल तंत्रिका शरीर संतुलन से संबंधित होती है? तो इसके अंदर जो 8 नंबर वाले हैं ना वो कपाल तंत्रिका शरीर के किससे संतुलन से संबंधित होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है तंत्रिका आवेग के संचरण के समय निम्न में से कौन सी घटना होती है? कि जब तंत्रिका आवेग का संचरण होता है ना तो कौन सी घटना होती है? सोडियम आयंस का अंदर एवं पोटेशियम का बाहर की ओर प्रचलन, या फिर पोटेशियम आयंस का अंदर एवं सोडियम का बाहर की ओर प्रचलन, या फिर पोटेशियम एवं सोडियम आयंस का अंदर की ओर प्रचलन, या दोनों का बाहर की ओर। तो ध्यान रखना इसके अंदर ऑप्शन ही करेक्ट है कि जब तंत्रिका आवेग का संचरण होता है तो उस टाइम पे सोडियम आयंस जो है वो तो कोशिका के अंदर की तरफ जाते हैं, जो पोटेशियम है वो बाहर की ओर। ठीक है। झिल्ली में विभवांतर जो कि एक आवेग के संचरण के लिए उत्तरदायी होता है के द्वारा निम्न में एक के कारण झिल्ली में परिवर्तन होता है। तो देखो जो कोशिका झिल्ली है आपकी मतलब आपकी कोशिकाओं की उनके अंदर ये जो आयंस का इधर उधर मतलब ट्रांसफ़र होता है ना तो वो विभवांतर में चेंजेस की वजह से होता है। देखो विभवांतर उत्तरदायी होता है इस चीज़ के लिए, आवेग के संचरण के लिए, है ना। तो किसकी वजह से एक मतलब इनमें से किस में चेंजेस हो कि इनके कारण झिल्ली में परिवर्तन होता है? तो पारगम्यता, संरचना, सांद्रता या एनायंस। तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा पारगम्यता। ठीक है, कि पारगम्यता की वजह से झिल्ली में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। सबसे छोटी कपाल तंत्रिका का नाम क्या है? ये सवाल वाकई में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो खैर ये सभी है बट फिर भी सबसे छोटी कपाल तंत्रिका का नाम क्या है? कभी कभी ऐसा होता है कि पूछ लिया जाता है ऐसे सवाल जो, तो चक्रक, ऑप्थेलियम या फिर वेगस या अपवर्तनी तंत्रिका। तो इसके अंदर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा चक्रक। परानुकंपी तंत्रिका निम्न में से किस अंग के प्रचलन में वृद्धि करती है? छोटे आंत, हृदय या मस्तिष्क। तो जो परानुकंपी तंत्रिकाएं है ना वो इनमें से किस के प्रचलन में वृद्धि करती है? तो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर ऑप्शन ए करेक्ट है, मतलब छोटी आंत के प्रचलन में मतलब छोटी आंत अंग के प्रचलन में वृद्धि कौन करता है? तो ध्यान रखना परानुकंपी तंत्रिकाएं। मस्तिष्क में निम्नलिखित में से कौन सा रंध्र उपस्थित होता है? तो मस्तिष्क के अंदर कौन सा रंध्र पाया जाता है? फोरामेन, मैग्नम, शीर्ष फोरामन,
फोरामेन या फोरामेन ट्रांसवर्सियम या फिर फोरामेन ओवल। बायो में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इतने सारे और इतने टेढ़े मेढ़े नाम है ना कि याद भी नहीं होते। अब बॉटनी में तो भाई पूछो ही मत, पर ऐसा नहीं है कि बायो आप छोड़ सकते हो, ठीक है, छोड़ना तो कुछ भी नहीं है। और आपको लगता है कि आप फिज़िक्स को और बायो को कैसे संभालो, कि मैथ वाले बायो को कैसे संभालें और बायो वाले फिज़िक्स को कैसे संभालें, तो मैंने वीडियोस अपलोड किए थे कल, आप उन्हें देख सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि जो मस्तिष्क में रंध्र होता है उसको फोरामेन मैग्नम के नाम से जाना जाता है। मानव कर्ण के किस भाग की श्रवण क्रिया में कोई भूमिका नहीं होती किंतु फिर भी यह अत्यावश्यक होता है। तो यूस्टेकियन नलिका, कॉर्टिकांग, कर्ण अस्तिकाएं, वेस्टिबुलर उपकरण, मतलब जो आप लोग सुनते हो ना कानों के द्वारा, उसके अंदर इसका कोई भी रोल नहीं होता, फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके अंदर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, वेस्टिबुलर उपकरण, ठीक है। मतलब कान में एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसे वेस्टिबुलर उपकरण के नाम से जाना जाता है। वो आपकी श्रवण क्रिया के अंदर तो बिल्कुल भी, मतलब आपको जो सुनाई देता है उसमें उसकी कोई भागीदारी नहीं है, उसके बावजूद भी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रतिवर्ती क्रिया में प्रतिवर्ती चाप का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रतिवर्ती क्रिया के अंदर जो चाप का निर्माण है वो मस्तिष्क मेरुरज्जु पेशियाँ, रिसेप्टर मेरुरज्जु पेशियाँ या फिर पेशियाँ रिसेप्टर मस्तिष्क, तो किसके द्वारा किया जाता है? तो ध्यान रखना इसके अंदर ऑप्शन भी करेक्ट है, मतलब रिसेप्टर मेरुरज्जु पेशियों के द्वारा। मनुष्य में मरु तंत्रिकाओं की संख्या होती है, तो मनुष्य में मेरु तंत्रिकाएं कितनी होती है? 27 जोड़ी, 31 जोड़ी, 37 जोड़ी या फिर 47। तो ध्यान रखना जो मेरु तंत्रिकाएं हैं वो मनुष्य में 31 जोड़ी होती है। न्यूरॉन के अपवाही परिवर्त कहलाते हैं। न्यूरॉन के अपवाही परिवर्त क्या कहलाते हैं? तो एक्सोन, डेंड्राइट्स, न्यूरोफाइब्रिली या साइटोन। तो ध्यान रखना न्यूरॉन के जो अपवाही परिवर्त हैं वो एक्सोन कहलाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सबसे कम धारा शक्ति जो कि किसी ऊतक को उद्दीप्त कर सकती है कहलाती है क्रोनेकिसिया, मतलब क्रोनेक्सिया, रियोवेस, वाल्गी या प्रतिवर्ती चाप। तो क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर ऑप्शन भी करेक्ट है कि जो सबसे कम धारा शक्ति जो कि किसी ऊतक को उद्दीपित कर सकती है, मतलब आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि किसी भी ऊतक को उद्दीपित करने के लिए सबसे कम धारा जो दी जाती है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखना रियोवेस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, झिल्ली का विश्राम विभव होता है, तो झिल्ली जब विश्राम कर रही होती है, ठीक है। अब आप सोचोगे झिल्ली भी विश्राम करती है क्या? मतलब जब कुछ काम वाम नहीं कर रही होती, ट्रांसफर वगैरह आयन्स का, तो झिल्ली का विश्राम विभव होता है। तो इसके अंदर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि -60 से -70 मिलीवोल्ट, ठीक है। परानुकंपी तंत्रिका तंत्र है, तो परानुकंपी तंत्रिका तंत्र हृदय की धड़कन बढ़ाता है, हृदय की धड़कन कम करता है या फिर हृदय की धड़कन आरंभ करता है, इसका हृदय की धड़कन पर प्रभाव नहीं पड़ता। तो ध्यान रखना जो परानुकंपी तंत्रिका तंत्र है वो हृदय की धड़कन को कम कर देता है, ठीक है। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र का अन्य नाम कौन सा इनमें से? क्या कपाल कहते हैं या थोरे सोलंबर या फिर क्रेनियोसेक्रेल? तो इसके अंदर ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, थोरे सोलंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, मानव नेत्र की शलाका प्रकार की प्रकाशग्राही कोशिकाओं में पाए जाने वाला बैंगनी लाल रंग का वर्णक जिसे रोडोप्सिन के नाम से जाना जाता है वो एक व्युत्पन्न है, वो किसका व्युत्पन्न है? तो एक चीज़ तो यही ध्यान रखना कि मानव नेत्र की जो शलाका प्रकार की प्रकाशग्राही कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर क्या वर्णक पाया जाता है? तो ध्यान रखना रोडोप्सिन पाया जाता है। अब आपसे पूछा है कि ये किसका व्युत्पन्न है, विटामिन सी का, विटामिन डी का, विटामिन ए का या विटामिन B1 का? तो ध्यान रखना विटामिन ए का। आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि विटामिन ए की कमी से ही तो आंखें वीक होती है, राइट। तो इसके अंदर कौन सा वर्णक है? रोडोप्सिन शलाका कोशिकाओं में, ठीक है। तो मस्तिष्क की सबसे ज़्यादा वाली बाहर वाली परत कहलाती है, तो मस्तिष्क की सबसे बाहर वाली परत क्या कहलाती है? पाया मैटर, ड्यूरामेटर, पेरिकार्डियम या घूसर द्रव्य? तो ये कहलाती है ड्यूरामेटर, ठीक है। घूसर द्रव्य को घूस से मत पढ़ लेना, आपको मुक्केबाजी करने का बहुत शौक है ना। शुद्ध मोटर तंत्रिका कौन सी होती है? तो शुद्ध मोटर तंत्रिका जो है वो दृष्टि अपचालक तंत्रिका, प्लेटिनस या फिर ऑप्थेलेमिक। तो ध्यान रखना अपचालक तंत्रिका होती है।
क्वेश्चन नंबर 25 है, शुष्क स्तनियों में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है। तो जो शुष्क स्तनीय हैं उनके अंदर कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो 10 जोड़ी, 12 जोड़ी, 24 जोड़ी या 36 जोड़ी। तो ध्यान रखना इसके अंदर 12 जोड़ी आंसर हो जाएगा। मैंने थोड़ी देर पहले और बताया था, आप कंफ्यूज मत होना। वो तो मनुष्य में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या थी, ठीक है, जब मैंने आपको 31 जोड़ी पे करेक्ट करवाया था। ये दूसरा सवाल है, मस्तिष्क है एक्टोडर्मल का या मीजोडर्मल, एंडोडर्मल या मीजो एंडोडर्मल। तो ये सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मस्तिष्क जो है वो काय का बना होता है, ठीक है। तो आपको इसमें बताना है कि किस चीज़ का है आपका मस्तिष्क। बताओ क्या जानते हो आप अपने मस्तिष्क के बारे में? तो ध्यान रखना एक्टोडर्मल का। शरीर के तापक्रम तथा खाने की इच्छा को नियंत्रित करने वाले तंत्रिका केंद्र उपस्थित होते हैं। तो शरीर के टेम्परेचर को तथा खाने की इच्छा को, जो आपकी इच्छा करती है ना, भूख लगे खाना खा लेता हूँ, उसको नियंत्रित करने वाले जो केंद्र है वो काय में है? हाइपोथैलेमस में, पॉन्स में, थैलेमस में या सेरेबेलम में? तो ध्यान रखना हाइपोथैलेमस में। सेरेबेलम निम्न में से किससे संबंधित है? तो पेशीय प्रचलन के समन्वय से, संवेदना ग्रहण से, दृष्टि या स्मृति। तो क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि जो सेरेबेलम है वो पेशीय प्रचलन के समन्वय से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसका श्रावण तंत्रिका, स्रावी तंत्रिकाएं एक्सोन के नियंत्रण में होता है? पीनियल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, अग्र पिट्यूटरी या पश्च पिट्यूटरी? तो ध्यान रखना पश्च पिट्यूटरी का। क्वेश्चन नंबर 30 है, संवेदी तंत्रिका है ट्राइजेमिनल वेगस, अपचालक या ऑडिटरी। तो इसके अंदर अब थोड़ा फास्ट करेंगे, मुझे लग रहा है मैं इतना स्लो चल रही हूँ कि आप लोग सो गए होंगे बीच में, ठीक है। तो संवेदी तंत्रिका तंत्र ऑडिटरी के अंदर आता है। मानव मस्तिष्क के किस अंग से सीखने की प्रक्रिया संबंधित है? मेडुला ऑब्लोगेटा, हाइपोथैलेमस, सेरेबेलम या सेरेब्रम? तो आप जो ये मतलब सीखने की प्रक्रिया है वो मानव मस्तिष्क के किस अंग से संबंधित है? तो इसके अंदर मेडुला ऑब्लोगेटा या फिर हाइपोथैलेमस या सेरेब्रम। तो ध्यान रखना जो सीखने की प्रक्रिया है वो सेरेब्रम से रिलेटेड है। सोच रहे होंगे ना बीच बीच में मैम की आवाज़ को क्या हो जाता है, तो आप लोग तो पता नहीं मॉर्निंग में उठ के जल्दी पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और आजकल लेट नाइट सो रहे हो तो कोई बात नहीं, बट मैडम को टाइम नहीं मिल पाता है। आपसे प्रॉमिस किया है कि करवाऊंगी, इसी वजह से अर्ली मॉर्निंग उठ के आपके लिए रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ओके। तो इसके अंदर अनुकंपित तंत्रिका तंत्र निम्न में से किसकी क्रिया में वृद्धि करता है? तो आहार नाल, आइरिस, मूत्राशय या फिर हृदय अधिवर्ग एवं संवेद ग्रंथि या हृदय अग्नाशय एवं अश्रु ग्रंथियाँ या अश्रु ग्रंथि एवं स्वेद ग्रंथियाँ। तो आपको ये बताना है कि जो अनुकंपित तंत्रिका तंत्र है वो किसकी वृद्धि करता है। तो ध्यान रखना है इसके अंदर ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, हृदय अधिवर्ग एवं स्वेद ग्रंथि। मानवों में क्रोनिया का प्रत्यारोपण लगभग कभी भी अस्वीकारा नहीं जाता। ऐसा इसलिए कि इसकी कोशिकाओं में जीवाणु न के बराबर प्रवेश कर पाते हैं, इसमें रुधिर आपूर्ति नहीं होती, या फिर इसमें केंद्रक युक्त कोशिकाएं होती है, या ये एक निर्जीव परत है। ध्यान रखना इसमें जो है वो रुधिर की आपूर्ति नहीं होती, कभी भी रुधिर की कमी नहीं होती, ठीक है। ड्यूरा मैटर एवं पाया मैटर क्या कहलाते हैं? पेरिटोनियल एपिथीलियम, सिरोसा, मैनिनजेज या एंडोथीलियम। तो इसके अंदर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मैनिनजेज। किसी तंत्रिका कोशिका का क्रिया विभव होता है तो 60 मेगावाट, 80, 70 या 75। तो ध्यान रखना किसी भी तंत्रिका कोशिका का जो क्रिया विभव होता है वो होता है 60 मेगावाट, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक जोड़ी संरचनाएं तंत्रिका कोशिका को अन्य प्रकार की कोशिकाओं से पृथक पहचान देती है? तो तंत्रिका कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं से किसकी वजह से भिन्न है? तो पेरिकेरियन तथा डेंड्राइट्स, धानियाँ तथा तंतु, कसाव तथा मेडुलरी, केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 36 के अंदर ऑप्शन ए करेक्ट है कि जो पेरिकेरियन तथा डेंड्राइट्स है वो इनको और बाकी कोशिकाओं से डिफरेंट बनाती है। क्वेश्चन नंबर 37 है, जब एक न्यूरॉन विश्राम अवस्था में होता है अर्थात किसी आवेग की संचारित नहीं कर रहा है तब एक्सोनल कला होती है, ठीक है। तो विश्राम अवस्था में है तो एक्सोनल कला होती है। सोडियम आयन तथा पोटेशियम आयन दोनों के लिए समान पारगम्य, अपारगम्य या फिर लगभग अपारगम्य। मतलब पोटेशियम आयन के लिए तो अधिक पारगम्य और सोडियम आयन के लिए लगभग अपारगम्य। तो जब आप ये विश्राम अवस्था में होता है न्यूरॉन, तो आपसे पूछा गया है कि
किसी आवेग को संचारित नहीं कर रहा है, उस टाइम पे एक्सोनल कला में क्या होता है, ठीक है। तो इसके अंदर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि पोटेशियम आयनों के लिए तो अपेक्षाकृत अधिक पारगम्य होती है, बट सोडियम आयनों के लिए ये लगभग अपारगम्य होती है। क्वेश्चन नंबर 38 है, वह पदार्थ जो प्रेरणा का युग्मानुबंध पर एक न्यूरॉन से दूसरे में या न्यूरॉन से पेशी में संवहन करता है। तो ऑप्शन ए है एसिटाइलकोलिन, ग्लोब्यूलिन, एटीपी या रेनिन। तो इसके अंदर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, एसिटाइलकोलिन। बाहर से अंदर की ओर मैनीजेज का सही क्रम है, तो बाहर से अंदर की ओर आपको क्रम पूछा है। तो इसके अंदर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि ड्यूरामीटर है बाहर की तरफ, उसके बाद में आता है अरेक्नोइड और उसके बाद में पायोमीटर। अगर ये पूछा आपका बाहर से अंदर की ओर, ध्यान से पढ़ना। अगर अंदर से बाहर की ओर पूछते तो ये बिल्कुल उल्टा हो जाता, पायोमीटर पहले आता, फिर अरेक्नोइड आता, फिर ड्यूरामीटर आता। देखो दोनों ही ऑप्शन दे रखे हैं, तो बाहर से अंदर की ओर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। श्रवण का नियमन होता है निम्न में से, तो जो आप सुनने वाली प्रक्रिया है उसका नियमन कौन करता है, उसका नियंत्रण कौन करता है? सेरेब्रल पिंड, हाइपोथैलेमस, सेरेबेलम या टेम्पोरल पिंड। तो ध्यान रखना ये काम है टेम्पोरल पिंड का। खरगोश की 6 कपाल तंत्रिका है, तो जो खरगोश में तंत्रिका है वो किससे रिलेटेड है? तो ध्यान रखना वो अपवर्तनी तंत्रिका है। किसी अंग या अंगों पर विपरीत प्रभाव प्रदर्शित करने वाले 2 तंत्र हैं। यहाँ पर आपको 2 तंत्र के नाम बताने हैं जो अंगों पर क्या करते हैं, विपरीत प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। तो अन्यस्रावी व बहिस्रावी ग्रंथि तंत्र, पेशीय व तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी व तंत्रिका तंत्र, या फिर अनुकंपी व परानुकंपी तंत्र। क्वेश्चन नंबर 42 के अंदर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, अनुकंपी व परानुकंपी तंत्र। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आपको गलत ही बताना है, ठीक है। जो ये ट्रू और फॉल्स वाले सवाल होते हैं वो ध्यान से पढ़ना, कहीं ऐसा ना हो गलत पूछा और आप सही को टिक करके आगे। तो कंडीशन प्रतिवर्ती जो है वो होजकिन से रिलेटेड है, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये गलत है। इसके अलावा रुधिर परिवहन के बारे में विलियम हार्वे ने बताया, सही बात है। डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल जो है वो वॉटसन और क्रिक ने दिया था, ये भी सही बात है। और ये तो हो ही नहीं सकता ना, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन है करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 44 है, सस्क में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या होती है 27 जोड़ी, 37 जोड़ी, 31 जोड़ी या फिर 47 जोड़ी। तो मैंने आपको ये बताई थी मेरु तंत्रिकाएं मनुष्य में तो कितनी होती है, बताया था ना, बताओ। 31 जोड़ी होती है। तो सस्क में कितनी होती है, ध्यान रखना, 37 जोड़ी। मनुष्य का पश्च मस्तिष्क 3 भागों द्वारा निर्मित होता है जिनमें से एक है। तो पश्च मस्तिष्क के बारे में अभी थोड़ी देर पहले भी सवाल आया था, वापस से आ चुका है, और मैंने कहा भी था ऐसे अग्र मस्तिष्क के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो पश्चिम मस्तिष्क 3 भागों द्वारा निर्मित होता है, मेरुरज्जु, कार्पस, केलोसम, हाइपोथैलेमस या अनुमस्तिष्क। तो जो अनुमस्तिष्क है वो उन तीनों में से एक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है, 6 वर्ष की आयु के बच्चे की मानसिक आयु 4 वर्ष है, इसकी 15 वर्ष की आयु में मानसिक आयु होगी। ये जो सवाल है ना, ऐसे सवाल साइकोलॉजी में पूछे जाते हैं, ठीक है। और अब आप बोलो कि साइकोलॉजी आपके क्या काम की, ये आपके लायक भी पेपर क्वेश्चन है, इसी वजह से तो यहाँ पे है। तो 6 वर्ष की आयु के बच्चे की मानसिक आयु 4 वर्ष है, इसकी 15 वर्ष की आयु में मानसिक आयु क्या होगी? तो इसके अंदर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 10 वर्ष। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की ओर आवेग ले जाने वाली तंत्रिका कहलाती है अपवाही, अभिवाही, चालक या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 47 के अंदर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अभिवाही। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की ओर आवेग ले जाने वाली तंत्रिका है उसको आप अभिवाही कहोगे, ठीक है। निम्न में से किसमें न्यूरॉन नहीं होते? तो घूसर द्रव्य, सिनेप्स, तंत्रिका या श्वेत द्रव्य। तो न्यूरॉन्स किस में नहीं पाए जाते? तो घूसर द्रव्य के अंदर न्यूरॉन्स नहीं पाए जाते हैं। स्वचालित तंत्रिका तंत्र है, तो जो स्वचालित तंत्रिका तंत्र वो किस प्रकार का है? युग्मित श्रृंखला, गैंग्लिया, मस्तिष्क तथा स्पाइनल कॉर्ड, संवेदी अंग या सेरेब्रल हेमीस्फीयर्स। तो ध्यान रखना, युग्मित श्रृंखला, गैंग्लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है, तंत्रिका आवेग के संचरण के दौरान झिल्ली के अंदर उपस्थित विभव में किस प्रकार का आवेश होता है? पहले धनात्मक, फिर ऋणात्मक, फिर पुनः धनात्मक, या फिर पहले ऋणात्मक, फिर धनात्मक, पुनः ऋणात्मक। ध्यान रखना, जो तंत्रिका आवेग के संरक्षण के टाइम पे झिल्ली के अंदर उपस्थित विभव
मैं जो आवेश का मतलब किस प्रकार आवेश बदलता है, तो ध्यान रखना पहले ऋणात्मक होता है, उसके बाद में धनात्मक और वापस से ऋणात्मक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, श्वान कोशिकाएं उपस्थित होती है, तो ध्यान रखना श्वान कोशिकाएं कहाँ उपस्थित होती है। तो ऑप्शन है तंत्रिका माइलिन आच्छादित से ढकी, यही ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि श्वान कोशिकाएं जो होती है वो तंत्रिका माइलिन आच्छादित से ढकी होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, हमारी रेटिना की सलाका कोशिकाओं में अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, रोडोप्सिन वर्णक पाया जाता है, जो विटामिन ए का क्या था, डेरिवेटिव था। तो सलाका कोशिकाओं तथा शंकु कोशिकाओं में निम्नलिखित में से कौन सा अंतर सही है। तो आपको सलाका कोशिकाओं के शंकु कोशिकाओं के अंतर दे रखे हैं, इनमें से एक सही है, बाकी सब गलत है। तो आपको यही बताना है सही कौन सा है। तो ध्यान रखना इसके अंदर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि कुल मिलाकर प्रकार्य से रिलेटेड जो ये अंतर है वो सही है कि ये तो मंद प्रकाश में दृष्टि का काम करती है सलाका कोशिकाएं, और दीप्त प्रकाश में रंग दृष्टि एवं विस्तृत दृष्टि का काम कौन करती है, शंकु कोशिकाएं। अब यहाँ से दो सवाल बनते हैं। ठीक है। पहला सवाल ये कि ऐसे पूछा जा सकता है, मंद प्रकाश में दृष्टि का काम निम्न में से कौन सी कोशिकाएं करती है, और आपको ऑप्शन में सलाका कोशिकाएं और शंकु कोशिकाएं देखने को मिल सकता है। तो आप सलाका कोशिकाओं वाला ऑप्शन की तरफ जाओगे। बट अगर आपसे पूछ ले कि दीप्त प्रकाश में रंग दृष्टि एवं विस्तृत दृष्टि का काम कौन करता है, ध्यान रखना उस टाइम पे शंकु कोशिकाएं आ जाएंगी। ठीक है। या ऐसे भी पूछा जा सकता है नाइट में, या जहाँ पे भी मतलब मंद प्रकाश से आप समझ गए ना, तो वहाँ पे सलाका कोशिकाएं एक्टिव रहती हैं। और कलर के लिए कौन है, तो शंकु कोशिकाएं। तो अब बस ये वाला पेपर मतलब ये वाला क्वेश्चंस यहीं ख़त्म होते हैं। इसके बाद में अपन नेक्स्ट वीडियो में पेशीय तंत्र के सवाल करेंगे। ठीक है। और मेरे को जितना भी टाइम मिल पाता है ना, मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ। और अब देखो, आपकी जो 15 मिनट की वीडियो भी होती है ना, उसके लिए भी कम से कम 2 GB नेट चाहिए होता है। कभी कभी तो 1 GB में काम हो जाता है, कभी 2 GB में थोड़ा नेट को भी एडजस्ट करना पड़ता है। और टाइम, सबसे बड़ी बात है टाइम। ठीक है। जितना होता है मैं आपको देती हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, और धीरे धीरे सब होगा। एक साथ तो सब चीज़ नहीं कर सकती ना, अकेली जान है। ठीक है। अकेली नन्ही सी जान है आपकी मैम की। तो प्लीज़ समझा करो इस चीज़ को। कोई कहता है ये करवा दो ये करवा दो, तो जितने बच्चे उतनी डिमांड, ट्राई पूरी रहेगी, बट फिर भी स्लो स्लो चलने दो। ठीक है। अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना है इस चैनल को, तो आपके साथ जुड़े रहेंगे एग्ज़ाम तक। डोंट वरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। बाय।